हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। मैं आपको एक लिस्ट टाइप की बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में और कितने टाइम ये रिएक्शन पूछी गई और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम हर चीज़ को आराम से समझेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लिस्ट दी रही होगी, है ना, ये लिस्ट दिख रही होगी और इस लिस्ट में बहुत सारी यानी 36 रिएक्शन क्लास 12th, है ना, क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर यानी ये जो रिएक्शन है ये PYQ रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन आपको दिख रही होगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं 2011, 15, 16, है ना, 18, 20 और 22 में पूछी गई रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन आ जाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो कितनी बार पूछी गई, 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 22, 23, है ना, इनमें पूछी गई है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन आपको दिख रही है वो सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे होगे आपको सारी रिएक्शन, कितनी सारी 36 टोटल रिएक्शन है। हम इस लेक्चर में 36 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एक रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली जो रिएक्शन आई है यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। आपको पता है कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई प्रीवियस ईयर रिएक्शन है, मतलब बहुत बार 15, 16, 17, 18, है ना, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। वुड्स रिएक्शन होती क्या है बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइलाइड, जब एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन्स आर ऑब्टेन। बच्चों क्या बनेगा, एल्केन्स बनता है, एल्केन्स बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। द रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर सिंथेसिस सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हाइड गिव दिस रिएक्शन। ठीक है बेटा, होती क्या है, देखो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि वुड्स रिएक्शन होती क्या है। इसमें क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो एल्केन बनता है। तो जैसे देखो अगर हम बात करते हैं एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल चाहे आप इस तरीके से ले लें और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ करेंगे बेटा रिएक्शन और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट एल्केन बनेगा और ये सोडियम आयोडाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू आप समझ रहे होंगे, एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एल्केन बनेगा और सोडियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। आपको पता है कि R क्या होता है बेटा, यहाँ पर R जो दिया गया वो एल्किल ग्रुप होता है ना, और हाइलाइड यानी X क्या होता है, हाइलाइड होता है, यानी क्लोरीन ले ले, चाहे यहाँ ब्रोमीन ले ले या फिर हम आयोडीन ले ले। ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो लिया गया मेथिल आयोडाइड, बेटा मेथिल आयोडाइड लिया है CH3I, मेथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये मेथिल आयोडाइड है, तो CH3I मेथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एथेन बनेगा और सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन देखो क्या लिया गया है, एथिल आयोडाइड लिया गया है, सोडियम मेटल ली गई है और यहाँ पर भी क्या है, एथिल आयोडाइड, यानी एथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या बनता है, एथेन बनता है और क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। मैंने पहले भी बता दिया था क्या कि ये रिएक्शन कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बेटा, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं रिएक्शन नंबर सेकंड पर बात करेंगे हम। रिएक्शन नंबर सेकंड हमारी क्या है बेटा? रिएक्शन नंबर सेकंड दी गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जो कि बहुत बार पूछी गई है, आपको बहुत बार पूछी गई है ना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपका जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में है क्या बेटा? द रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइलाइड। इसमें क्या होता है? एल्किल हाइलाइड का एक मॉलिक्यूल होगा एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हाइलाइड। एक मॉलिक्यूल किसका होगा? एरिल हाइलाइड। ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्किल डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में होगा क्या बेटा? देखो यहाँ पर एक क्या है, एक तो हमारे पास एरिल, कोई एरिल हाइलाइड है ना, तो एरिल हाइलाइड एक लिया गया है और एक सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक हमारा एल्किल हाइलाइड है। इसमें याद रखना है कि जब कोई एरिल हाइलाइड और एक यानी एक मॉलिक्यूल एरिल हाइलाइड का होगा और एक मॉलिक्यूल किसका होगा? एल्किल हाइलाइड का होगा, और वो दोनों बेटा क्या होगा? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एल्किल एरीन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? एल्किल एरीन बनेगा और सोडियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आइडोबेंजीन लिया गया है, तो आइडोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5 और I, ठीक है। आइडोबेंजीन ले लो, या फिर आप हम मान लेते हैं यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं बेटा, ठीक। और उस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ। एक ब्रोमोबेंजीन होगा और एक हमारा एल्किल हाइलाइड, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड ले लेंगे बेटा, मेथिल ब्रोमाइड ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे टोलुइन C6H5 CH3, क्या बनाएंगे? टोलुइन बनाएंगे, प्लस 2NaBr बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या? आइडोबेंजीन और मेथिल आयोडाइड दोनों किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटा करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर टोलुइन बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। इस रिएक्शन में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है बेटा, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। रिएक्शन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी हमारी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहले लैंग्वेज को समझेंगे, फिर रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। द रिएक्शन इन विच बेंजीन आर एनी अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें चाहे बेंजीन हो या फिर कोई अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, इट्स ट्रीटेड विद एनी एल्किल आर एसिल ग्रुप। उसको हम किसी एल्किल ग्रुप या एसिल ग्रुप के साथ, मतलब दो में से किसी के भी साथ जब हम ट्रीट कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनी अदर लुईस एसिड एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस इज सब्सटीट्यूटेड विद एल्किल आर एसिल रेडिकल, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आर एसिल डेरिवेट, यानी एल्किल या फिर एसिल डेरिवेट बनेगा ऑफ बेंजीन, डेरिवेट्स एसिल रेडिकल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आर एसिल डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन
इज टू टाइप्स, ये दो रिएक्शन जो होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन होता है इन विच एल्किल डेरिवेट इज फॉर्म, और दूसरी होती है कि अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, जिसमें क्या होता है एसिल डेरिवेट्स बनते हैं। हम देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक तो बेंजीन लिया गया ठीक है। अब उस बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम मेथिल क्लोराइड के साथ बेटा कराएंगे और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो जाएगा क्या, टॉलुइन। ठीक है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन एल्किलेशन रिएक्शन है। और एल्किलेशन रिएक्शन में क्या होगा कि बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, टॉलुइन बनाएगा। ठीक है, तो ये एल्किलेशन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है। वहीं पर सेकंड आ जाता है एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो बेंजीन होती है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एसिटोफिनोन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिलेशन रिएक्शन है। आई थिंक समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट करो बेटा, है ना, बहुत सारी रिएक्शन है, ये भी आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली रिएक्शन की बेटा हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो आज के लेक्चर में मैं आपको जितनी रिएक्शन बताऊंगा वो सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी, या आप लिख करके रख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की पहले बात करते हैं बेटा, इसमें होता क्या है, द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड, मतलब वो रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल हो एल्डिहाइड के, विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के वो दो मॉलिक्यूल हो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम को ना कंटेन करे। बेटा किसको ना कंटेन करे, अल्फा हाइड्रोजन एटम को ना कंटेन करे, ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जिनको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि 50% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ऑफ कास्टिक एल्कलाई एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज reduced to alcohol, the other molecule is oxidized to carboxylic acid to form its सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। क्या बनाएंगे, जो कि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाएंगे, इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटा समझेंगे कैनिजारो रिएक्शन। देखो बेटा इसमें क्या होगा कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ बेटा करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पर बनाते हैं क्या, मेथिल एल्कोहल। क्या बनाते हैं, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। मैं लिख दे रहा हूं, अगर ना दिख रहा हो साफ साफ, है ना, मोबाइल से पीपीटी बनाता हूं बेटा, है ना, अभी इतना पैसा नहीं है कि अच्छे तरीके से पीपीटी बन पाए, क्योंकि अपने हाथ से बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ साफ दिखे, है ना, तो समझ में आ रहा होगा क्या बनेगा। यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि डिजिटल बोर्ड तो ले हैं, अरे भाई अपना नहीं है, ये किसी और का है, बस काम चलाने के लिए कभी कभार मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और की रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो देखो बेटा अगर फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेथिल एल्कोहल बनेगा प्लस सोडियम फॉर्मेट बनेगा, यानी HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में है।
दूसरी रिएक्शन, अगर बेंजल्डिहाइड बेटा, अगर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? बेंजिल एल्कोहल बनता है और सोडियम बेंजोएट बनेगा। बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनेगा। वहीं पर अगर बेंजल्डिहाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बना, बेंजिल एल्कोहल बनना और साथ ही साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट। क्या बनेगा? पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, इफ वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ, क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यूज द रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बेटा देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे कि बेंजल्डिहाइड, अभी तक कैनिजारो रिएक्शन में क्या कर रहे थे कि बेंजल्डिहाइड हो या फिर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो, इनके दो मॉलिक्यूल का हम यूज कर रहे थे। नीचे बताया गया कि अगर बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के वन मॉलिक्यूल का अगर हम यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर समझो, यहां पर बेंजल्डिहाइड दिया गया बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है ना, और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना रहे बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको क्रॉस कैनिजारो, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ठीक है, समझ में आया होगा? कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो, इसको नोट कर लो बेटा। आगे चले, चलो भाई। तो ये रिएक्शन नंबर 4 आपकी बेटा कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 5 की। रिएक्शन नंबर 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कार्बिल एमीन रिएक्शन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है, चाहे तो रिएक्शन इन विच जिसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लाइक जैसे एनिलीन, एथिल एंड मेथिल एमीन, इनको क्या बात करते हैं, अगर इज हीटेड विद फ्यू ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब अगर क्लोरोफॉर्म की कुछ ड्रॉप के साथ में इनको हम हीट करते हैं, in the presence of alcoholic KOH and very less bad smelling isocyanide is obtained। तो बेटा क्या होगा कि मतलब इसमें देखो बताया गया है कि अगर हम एनिलीन ले ले, है ना, और उसमें अगर हम कुछ ड्रॉप किसकी डाल दे, क्लोरोफॉर्म की डाल दे, और क्लोरोफॉर्म की कुछ ड्रॉप डालने के साथ साथ उसको हम क्या करें, हीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, तो बेटा एक थोड़ा सा बैड स्मेलिंग टाइप का एक प्रोडक्ट बनेगा जो गंदी सी स्मेल देगा, जिसे हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, और इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन ग्रुप। ठीक, समझो, देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर एनिलीन ले लिया गया बेटा, ये आपको दिख रहा होगा क्या है, एनिलीन, और उस एनिलीन की किसके साथ, वही मैंने बताया ना, कुछ ड्रॉप क्लोरोफॉर्म की डालते हैं। तो ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन की रिएक्शन बेटा हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, और साथ ही साथ एल्कोहलिक KOH होगा, जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी बेटा। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब एनिलीन इसके साथ यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर एक बैड स्मेलिंग, कैसी बैड स्मेलिंग,
बैड स्मेलिंग का एक प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जिसे फेनिल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड और H2O बनेगा। वहीं पर देखो बेटा हम बात करते हैं, अगर मेथिलएमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, KCl बन जाएगा और H2O बनेगा। वहीं पर अगर हम एथिलएमीन की बात कर लेते हैं बेटा, तो अगर एथिलएमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड और 3KCl और H2O बनेगा। तो बेटा ये रिएक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो आपका होने वाला है, इससे बाहर अगर मैं बात करूं, इससे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आएगी बेटा। जितनी मैं पढ़ा रहा हूं इनसे बाहर आपको एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। सभी नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। नोट करो बच्चा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, रट जाओ बिल्कुल। प्रीवियस ईयर PYQ रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछेगी और आने वाला 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है क्या बेटा? पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम रिएक्शन के थ्रू सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, द रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग alpha hydrogen atom condense in the presence of dilute NaOH, K2CO3 etc. to form aldol called aldol condensation reaction। ठीक है, acetaldehyde condense to form acetaldol। ठीक है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है और एसीटैल्डिहाइड जो है उसको कंडेंस करके एसीटैल्डोल बनाया जाता है इसी रिएक्शन के थ्रू। समझते हैं, रिएक्शन के थ्रू। बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एसीटैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। तो देखो अब हम एसीटैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, इनको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब ये एसीटैल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा? कंडेंस्ड होंगे। तो जब ये कंडेंस्ड होंगे तो ये क्या बनेगा? ये एसीटैल्डोल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? एसीटैल्डोल बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है बेटा, पूछा जाएगा कि एसीटैल्डोल कैसे बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसीटैल्डिहाइड के जो दो मॉलिक्यूल होंगे जब उनको हम क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में उनका हम उनको कंडेंस कराएंगे तो यहाँ पर एसीटैल्डोल बनेगा बेटा। ठीक है, द कंडेंसेशन में ऑकर्स बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड। अगर हम बात करते हैं जो कंडेंसेशन होगा वो सेम, चाहे सेम एल्डिहाइड हो या फिर डिफरेंट एल्डिहाइड हो, दोनों के बीच होगा। आर टू सेम आर डिफरेंट कीटोन्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मतलब चाहे दो डिफरेंट चीज़ें हो या फिर दो सेम एल्डोल हो, एल्डिहाइड हो, तो दोनों के बीच में ये कंडेंसेशन कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रोपिएल्डिहाइड है ना और एसीटैल्डिहाइड, तो यहाँ डिफरेंट एल्डिहाइड है दोनों, इनमें जब कंडेंसेशन कराएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल बनना है। इन दिस कंडेंसेशन 4 प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। इस कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू 4 प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं बेटा, 4 प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। कौन कौन?
पहला प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है क्या, 2 हाइड्रोक्सी पेंटानल, 2 हाइड्रोक्सी पेंटानल। अगला दिया गया एक ये भी बनाया जा सकता है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटानल बनाया जा सकता है। अगला बनाया क्या जाता है बेटा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटानल, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लो यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ये भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आप समझ गए होंगे, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना। 2025 में इस बोर्ड रिएक्शन के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसको रट लीजिएगा बेटा, नोट कर लो, फिर इसके बाद में हम अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, चलो अगली रिएक्शन की ओर हम चलने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात। और क्लासन कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है ना। चल हम बात करते हैं, ये रिएक्शन होती क्या है बेटा, द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कंटेनिंग एस्टर्स, मतलब इसमें क्या होगा, अल्फा कंटेनिंग यानी 2 मॉलिक्यूल होंगे अल्फा कंटेनिंग एस्टर्स के, कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, उनको कंडेंस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, C2H5ONA एंड बीटा कीटो एस्टर प्रेजेंस में, है ना, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो बनेगा क्या बेटा, बीटा कीटो एस्टर आर ऑब्टेन, बीटा कीटो एस्टर बनाएंगे, इसी को बोलते हैं क्लाइसन कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर्स हैं। ठीक है, तो एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल और उनको जब हम C2H5ONA की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, उनका कंडेंसेशन कराएंगे, उनको कंडेंस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट ये देख रहे होगे आपको बना है वो बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, क्या बना, बीटा कीटो एस्टर बनेगा और एथिल एल्कोहल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2025 की परीक्षा जो आ रही है उसके लिए आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, आगे चले। देखो अगली रिएक्शन की बेटा बात करते हैं हम यहाँ पे, तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, ये सभी प्रीवियस ईयर और 2025 जो आने वाला बोर्ड एग्जाम होगा आपका उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें क्या होता है कि द कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में जब बेटा इनको हम कंडेंस कराते हैं टू गिव बेंजोइन, तो क्या देते हैं, ये हमें बेंजोइन देते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बेटा यहां पर क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं और इनको कंडेंस कराएंगे पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, और कैसा होगा, ये एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड होगा। तो जब कंडेंस कराएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा बेटा, इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं, बेंजोइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, बेंजोइन बनेगा, है ना। आगे चलते हैं।
परकिंस रिएक्शन की बात करते हैं। परकिंस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक एल्डिहाइड, द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड react with aldehyde of the same acid at a high temperature and alpha beta unsaturated monocarboxylic acid are obtained are called परकिंस रिएक्शन, जिसको हम परकिंस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में समझेंगे कि व्हेन बेंजल्डिहाइड इज हीटेड विद एसिटिक anhydrate at 453 Kelvin in the presence of सोडियम एसीटेट, ये क्या है बेटा, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में सिनैमिक एसिड इज फॉर्म विच इज एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एसिड, ठीक है। देखो बेटा इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हम क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में और 453 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं बेटा, तो यहां पर ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसको ही बोलते हैं हम लोग सिनैमिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनैमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, यहाँ सिनैमिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा, ये चीज आपको पता होगी, ठीक। वहीं पर अगर बात करते हैं सेम रिएक्शन की बेंजल्डिहाइड प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कर प्रेजेंस में एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट, ठीक है, नहीं सोडियम कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ C2H5COONA के साथ प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर पर तो इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा अल्फा मेथिल सिनैमिक एसिड। क्या बनेगा, अल्फा मेथिल सिनैमिक एसिड बनेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, C2H5COONA, ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते फिर। नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राइमर टीमर रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, द रिएक्शन इन विच फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म आर, चाहे क्लोरोफॉर्म हो या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड at about 333 Kelvin in the presence of aqueous solution of caustic soda to give salicylic या फिर salicylic acid respectively as the major product is called Reimer-Tiemer। Reimer-Tiemer रिएक्शन होती क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली अगर हम राइमर टीमर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो फिनॉल होता है बेटा, वो फिनॉल क्या करता है कि क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखो बेटा यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिनॉल है और फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस प्रेजेंस ऑफ 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब इसको हम हीट करेंगे टेम्परेचर कितना होगा, 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा,
यहाँ पर ये OH लग गया और ये CHO, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना बेटा यहाँ पर इसी को बोलते हैं सैल्साल्डिहाइड, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और साथ में क्या बनेगा 3NaCl प्लस 2H2, ठीक। तो यही है फिनॉल, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। 333 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोडक्ट बन जाएगा सैल्साल्डिहाइड या मेजर प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। वहीं पर अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, दोनों के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट यही बनेगा, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ कराई, यहाँ पर कार्बन CCl4 के साथ कराई, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराई 4NaOH की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर सैल्सिलिक एसिड बनना बेटा, ये सैल्साल्डिहाइड बना था, यहाँ पर क्या बना सैल्सिलिक एसिड 4NaCl और H2O बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हटाएं, आगे चलते हैं। 10 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी। रिएक्शन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और देखो इटार्ट रिएक्शन आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, PYQ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो हम भाई बात करते हैं इटार्ट रिएक्शन होती क्या है बेटा। बेसिकली अगर बात करते हैं तो द रिएक्शन इन विच टोलुइन इज पार्शियली ऑक्सीडाइज विद क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड in the presence of carbon disulfide, in the presence of carbon disulfide to give benzaldehyde is called इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन होती क्या है बेटा, इसमें देखो इटार्ट रिएक्शन में होता क्या है कि अगर हम टोलुइन की बात करते बेटा C6H5CH3, हमने क्या लिया टोलुइन ले लिया, ठीक। और टोलुइन को हम क्या करेंगे क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना, यानी ऑक्सीडाइज क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे बेटा। तो क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला COCrO2Cl, क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5CHO। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड और H2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बेंजल्डिहाइड बनेगा। थोड़ा सा और, इन दिस बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द टोलुइन इन द इट फर्स्ट एडिशन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और फॉर्म द एज अ प्रेसिपिटेट इन विच हाइड्रोलाइसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मतलब इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहाँ पर तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 11 आपको समझ में आई होगी। चलो रिएक्शन नंबर 12 की बात करेंगे बेटा। 12 रिएक्शन दी गई हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करें तो ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। समझते हैं कि ये रिएक्शन है क्या, फिर एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे। द रिएक्शन इन विच एलिफैटिक और एरोमेटिक एसिड एमाइड्स रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमाइड, रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमाइड के साथ ये रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक पोटाश, ठीक है बेटा। देखो इसमें होता क्या है कि चाहे एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक एसिड एमाइड हो, ठीक है, वो क्या करता है रिएक्शन करता है लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश के एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, ठीक है।
बनेगा टू फॉर्म प्राइमरी एमीन, बनेगा बेटा क्या, जिसमें प्राइमरी एमीन बनता है और इसी को बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट सी सिंगल बॉन्ड COONH2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर ये क्या है, कोई एमाइड है ना, ये क्या है, एमाइड है। और वो क्या एमाइड क्या करता है कि लिक्विड ब्रोमीन के साथ और क्या कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करेगा तो ये एमीन बनाता है, यानी एमाइड से एमीन बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर एसीटामाइड, ठीक है बेटा, अगर एसीटामाइड लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है मेथिल एमीन। क्या बनेगा बेटा, मेथिल एमीन। वहीं पर अगर हम बेंजामाइड की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं हम, बेंजामाइड अगर लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट H2O। वैसे यहाँ पर भी पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो बेटा। फिर आगे चलते हैं, इसके आगे की रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। हम बात करते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। थोड़ा सा नोट करिए, मैं पानी पी लेता हूं। देखो बेटा, सैंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या बेटा सैंड मेयर रिएक्शन में, समझते हैं। इन द रिएक्शन इन विच सोल्यूशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, इन दिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद सोल्यूशन ऑफ CuCl2 in HCl। ठीक है, CuCl2 in HCl, CuBr in HBr, CuCN in KCN एंड द एजो ग्रुप सिंगल बॉन्ड जो कि N2Cl दिया ग्रुप सब्सटीट्यूटेड बाय Cl। ठीक है, देखो 3 एग्जाम्पल देखो, समझो। अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की बेटा बात करें, ठीक, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की ट्रीटेड करते हैं सोल्यूशन ऑफ CuCl2 और HCl सोल्यूशन में इसके साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन अलग होगी। वहीं पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड CuBr और HBr सोल्यूशन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन बनेगा। वहीं पर अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड CuCN और KCN के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो फेनिल साइनाइड बनेगा और नाइट्रोजन। तो सब में नाइट्रोजन निकल रही है, आपने देखा ये है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बना, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पर फेनिल साइनाइड बन गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये 2025 के लिए, तो आप इसको रट लीजिए, रट, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो। फिर आगे चलते बेटा, नोट हो गया होगा। आगे देखो, अगली रिएक्शन आती है रोजन-मुंड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है रोजन-मुंड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछी गई रिएक्शन है ना, और 2025 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है बेटा, इन दिस रिएक्शन, इन द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड आर ऑब्टेन बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ, देखो इसमें एल्डिहाइड बनता है बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, जो कि एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा। बॉइलिंग
xylene is called Rosenmund reaction. This reaction is used prepare to aldehyde. बेसिकली रोजनमुंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन का बेटा हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड बनाने में। कैसे बनता है? तो बेटा देखो इसका हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड ऑब्टेन बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद हाइड्रोजन, है ना, विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया क्या, एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड का हम क्या करा रहे हैं बेटा, यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं जाइलिन और PDBaSO4 की प्रेजेंस में, जो कि किसका वर्क करेगा, जो कि एक कैटालिस्ट जिसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो बेटा एसिटाल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। वहीं पर बेंजोइल क्लोराइड, ये देखो यहाँ पर लिया गया है क्या, बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड का जो हम रिडक्शन कराएंगे जाइलिन और PDBaSO4 जो कि एक कैटालिस्ट है, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में ज़्यादातर जो मेन प्रोडक्ट बनता है, यानी ये जिसके लिए यूज होती है, वो हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली हमें अगर एल्डिहाइड बनाने को कह दे तो हम रोजनमुंड रिएक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि रोजनमुंड रिएक्शन के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ तक आपको नोट कर लिया, चलो अच्छा नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। नोट हो गया, आगे चलो। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 15 की बात करेंगे बेटा, और 15 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन रिएक्शन पूछी गई है, बहुत बार पूछी जाती है बेटा। नाइट्रेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन में होता है क्या बेटा, बेसिकली द रिएक्शन इन विच हाइड्रोकार्बन चाहे वो बेंजीन हो या फिर इट्स होमोलोगस, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन हो या फिर होमोलोगस आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 with the nitrating mixture and their hydrogen is substituted with NO2 group to form nitro derivatives is called नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो नाइट्रेशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें नाइट्रो डेरिवेट्स बनते हैं। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा बेंजीन की, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो जब बेंजीन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना होगा 323 टू 333 केल्विन पर, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन और H2, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, टोलुइन की बात करते हैं। टोलुइन की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 323 केल्विन टेम्परेचर से लेकर के 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर देखो दो डेरिवेट्स बने, मिक्सचर बनेगा। किसका बनेगा बेटा, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और पैरानाइट्रोटोलुइन। क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और पैरानाइट्रोटोलुइन बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है ना। तो नाइट्रेशन रिएक्शन आपको अगर अब पूछी जाएगी तो आप नाइट्रेशन रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लेंगे बेटा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाइट्रेशन हो गई, चलो विलियमसन सिंथेसिस, वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ मिलेगी, और आने वाले 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रट लेना बिल्कुल, ठीक है, इसको रट लेना बेटा, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एल्कोक्साइड, मतलब एक रिएक्शन
सॉरी, एल्कोक्साइड इज हीटेड विद एल्किल हाइलाइड। अगर हम किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ हीट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी, द ईथर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या बनेगा? ईथर बनेगा बेटा। इसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, यहां पर क्या है, ये दिया गया है आपका सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, और सोडियम एथॉक्साइड को हम किसके साथ हीट कर रहे हैं? तो एथिल आयोडाइड, जो कि हमारा एक एल्किल हाइलाइड है। तो सोडियम एथॉक्साइड को जब हम लोग एथिल आयोडाइड के साथ क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर प्लस सोडियम आयोडाइड। वहीं पर अगर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन, ये पहला एग्जांपल है बेटा, है ना, और ये सेकंड। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, ये हमारा सोडियम एथॉक्स भाई C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड है, और उसको अगर हम आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ये क्या है बेटा? आइसोप्रोपिल आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो ये 2-एथॉक्सी प्रोपेन बनता है। क्या बनता है? 2-एथॉक्सी प्रोपेन बनता है और सोडियम आयोडाइड अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको रट लेना, ज़्यादा कोई वैसे डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 बार आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे। देखो, रिएक्शन याद करने में क्या होता है बेटा, आप कोई ऐसा मेथड नहीं, या तो आप लैब में प्रॉपर वे में ये रिएक्शन करें तो आपको रट जाएंगी, लेकिन हमारे विद्यालयों में किताबी ज्ञान दिया जाता है, लैब की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं होती, और होता भी है तो कौन लैब जानते होगे आप लोग, स्कूलों में लैब बहुत ही कम कराई जाती, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कूल हो तो शायद उसमें कराया जाता हो। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन को याद करने के लिए हर एक रिएक्शन को 2-3 बार लिख करके, जैसे मैंने बात की कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, इसको याद करना, तो इसको अगर आप 4 से 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको साफ साफ दिख रही कि नहीं दिख रही, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिख रही होगी। यहां पर अगर बात करते हैं ओजोनोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में होता क्या बेटा? हम बात करते हैं द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद ओजोन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, चाहे CCl4 ले लो, CH3Cl ले लो, गिव्स अनस्टेबल ओजोनाइड। तो क्या देता है? एक अनस्टेबल ओजोनाइड देता है, विच ऑन रिडक्शन, जिसका हम क्या कराते हैं? रिडक्शन विद अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड वाटर। जिंक और वाटर मिक्सचर के साथ अगर हम रिडक्शन कराते हैं, गिव्स एन एल्डिहाइड और कीटोन। तो क्या देगा? एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा, और मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का मिक्सचर दे सकता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड। द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी predicted with the help of structure of aldehyde and R कीटोन ऑब्टेन। देखो बेटा, यहां पर हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, इसमें एल्कीन ले लो, हम पहले बात करते हैं एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है, और इसका हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे, तो ओजोनोलाइसिस मतलब O3 होगा, और किसकी प्रेजेंस में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे, तो एल्कीन ट्राई ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन ट्राई ओजोनाइड, HC, और यहाँ पर O, ये ऐसे, और ये ऐसे O, ये ऐसे O, और ये इससे जुड़ेगा यहाँ पर CH2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, क्या बन गया इसका? ये बन गया हमारा क्या? एल्केन ट्राई ओजोनाइड। ठीक है, ट्राई ओजोनाइड बन गया। देखो, फिर उसके बाद में क्या होगा? द मिक्सचर ऑफ वाटर गिव्स, फिर इसका हम रिडक्शन कराएंगे बेटा। अब ये जो बन गया हमारा प्रोडक्ट, इसका अब हम क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन 2H यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे रिडक्शन कराएंगे बाई किसके द्वारा? तो बाई
Zn प्लस H2O। जिंक और वाटर का ये जो मिक्सचर होगा इससे हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RCHO, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एल्कीन ले लिया गया है और उसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो एल्कीन ट्राईओजोनाइड बन जाएगा। और फिर इसका हम क्या करेंगे, जो एल्कीन ट्राईओजोनाइड ये बेटा जो बन रहा है आपको, इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे जिंक प्लस H2O, यानी इस मिक्सचर की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे हम इधर रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट बन गया। फिर यहाँ पर क्या बनना है, फिर जब यहाँ पर इसका रिडक्शन कराएंगे जिंक और H2O के मिक्सचर के साथ तो कीटोन और कीटोन बन जाएगा। ऐसे ही कीटोन और एसिटाल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक समझ गए हैं, बाकी आप आराम से समझ गए होंगे, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो सॉरी, अगली रिएक्शन गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखते हैं है क्या। देखो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करते हैं तो द रिएक्शन इन विच बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस रिएक्ट, है ना। इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन और उसके होमोलोगस रिएक्ट विद अ मिक्सचर, उसके होमोलोगस एक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करेंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा बेंजीन, तो हम बेंजीन को मान लेते हैं, बेंजीन C6H6, और उसकी रिएक्शन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, मिक्सचर है ना, यानी बेंजीन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर रिएक्शन करेगा और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, बनेगा C6H5CHO, है ना, बेंजल्डिहाइड बनेगा और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। दिस रिएक्शन यूज द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का यूज बेटा जो हम करते हैं एल्डिहाइड बनाने में, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने में ही इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर बेंजीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी रिएक्शन का यूज करके इन दोनों चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है,
नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। हाँ, अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अगली रिएक्शन है हमारी, हाँ, डाईअजोनियम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और PYQ रिएक्शन है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई रिएक्शन। द रिएक्शन, देखो हम पढ़ लेते फिर समझते हैं। द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन होगा रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट HCl, वो सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इन दोनों का मिक्सचर ये रिएक्शन करेंगे। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। एमिनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द एजो ग्रुप, जो एमिनो ग्रुप होगा बेटा वो एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डाईएजोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये देखो एमिनो ग्रुप है और ये क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl की जो मिक्सचर होगा उसकी प्रेजेंस में या उससे रिएक्शन करेगा 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये बेटा एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जांपल समझते हैं। व्हेन एनिलीन्स इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड dilute HCl at the temperature 278 Kelvin, benzene diazonium chloride is formed। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, एनिलीन। और एनिलीन किसके मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये मिक्सचर है हमारा सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नोट हो गया बेटा? आगे चलते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट आपकी स्टीफेंस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफेंस रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, यहां पर हम बात करते हैं स्टीफेंस रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच एल्किल साइनाइड, द रिएक्शन इन विच एल्किल साइनाइड या फिर एरिल साइनाइड इज रेड्यूस्ड। फिर से समझो बेटा, द रिएक्शन इन विच एल्किल साइनाइड और एरिल साइनाइड इज रेड्यूस्ड विद द मिक्सचर ऑफ SnCl2 and concentrated HCl and imines with amines are obtained which on hydrolysis to give aldehyde are called Stephens reaction। देखो स्टेफेंस रिएक्शन होता क्या, स्टेफेंस रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि इसमें एल्किल साइनाइड है ना, एल्किल साइनाइड या फिर कोई एरिल साइनाइड ले लेते हैं और वो और उसका SnCl2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब उसको हम क्या करते हैं, रेड्यूस कराते हैं, तो यहाँ पर एमाइंस बनेगा और एमाइंस का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा RCHO। ठीक है, यानी यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा और ये अमोनिया बन जाएगा, तो इसके द्वारा हमारा एल्डिहाइड बनेगा। वैसे ही मेथिल साइनाइड की बात करते हैं, उसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस रिडक्शन करवाएंगे। SnCl2
और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमें। और फिर उसके बाद में जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे ही फेनिल साइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं SnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के साथ में, तो यहाँ पर C6H5 और सिंगल बॉन्ड जो हमारा एमीन्स बनना था, और फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं फटाफट। अगली रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं बेटा। अगली रिएक्शन है क्लीमेंसन रिएक्शन, और जो कि बहुत ही क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में होता है क्या? द रिएक्शन इन विच कार्बोनिल ग्रुप, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रेड्यूस्ड टू मेथिल ग्रुप बाय ZnHg एंड यानी जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीमेंसन रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर मेथिलीन ग्रुप बनता है। जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बेटा यहाँ पर मेथेन बन जाता है, और ठीक है, मेथेन बन जाता है। वहीं पर एसिटल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएंगे बेटा जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HCl है ना, इन दोनों की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एथेन बन जाता है। वहीं पर एसीटोन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं बेटा जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोपेन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेफन्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। अब चलते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन आ गई है स्मिथ रिएक्शन। देखो स्मिथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिथ रिएक्शन की बात करते हैं तो स्मिथ रिएक्शन में होता है क्या? द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद हाइड्रोजोइक एसिड यानी N3H। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ट्रीट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म प्राइमरी एमीन्स आर कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जैसे हमने यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं, हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, और उसकी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में क्या कराते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर मेथिल एमीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो मेथिल एमीन मेन प्रोडक्ट है। वहीं पर बेंजोइक एसिड का अगर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एनिलीन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन्स बन गया, जैसे यहाँ एनिलीन और मेथिल एमीन बन गया। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है। अगली रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 to 413 Kelvin temperature and 4 to 8 atmospheric pressure to give sodium salicylate, which on hydrolysis with concentrated HCl form salicylic acid is called Kolbe-Schmitt reaction। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होगा कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछी गई रिएक्शन है। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, द रिएक्शन, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं बेटा। ये सोडियम फिनॉक्साइड है और इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। टेम्परेचर कितना होगा, 398 to 413 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस कंडीशन में जब क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट की जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ यहाँ रिएक्शन कराई गई तो सैलिसिलिक एसिड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। आपको ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा याद कर लेनी है। ठीक है, अगली रिएक्शन की बात करते हैं, क्लैसन-स्मिथ रिएक्शन। क्लैसन-स्मिथ रिएक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लैसन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, द कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एलिफैटिक एल्डिहाइड आर कीटोन containing alpha hydrogen atom in the presence of dilute solution of alkali to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone called Claisen-Schmitt condensation reaction। बेटा इसमें होता क्या है, इस क्लाइसन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एलिफैटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड किसी एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड, है ना, डाइल्यूट NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिक्स एल्डोल। ठीक है, मिक्स एल्डोल ये बनना है और मिक्स एल्डोल के बाद में यहाँ पर देखो क्या बनना है, ये प्रोडक्ट बनना है सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या बनेगा, सिनेमैल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आगे अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली रिएक्शन बेटा कपुलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कपुलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन विच डाइएजोनियम सॉल्ट couples with phenol and aromatic amines in the presence of dilute alkali and dilute acid respectively to form dye is called coupling reaction। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या होगा बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर क्या डाइल्यूट एल्कलाई की प्रेजेंस में 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, जो कि ऑरेंज डाई बनेगा। दूसरा देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है, टेम्परेचर ये होगा और एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर है, तो यहाँ पर पैरा एमिनो बेंजीन या एजो डाई बनेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 27 हुन्स-डीकर रिएक्शन। बेटा हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा? एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, जिसको हम लोग हुन्स-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOH है और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा RBr सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे अगर क्या बात करें, दिस रिएक्शन इज आल्सो गिव क्लोरीन बट यील्ड टू एल्किल क्लोराइड फॉर्म इज वेरी लो। अगर हम सिल्वर सॉल्ट की बात करें, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे और CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये एल्किल क्लोराइड बन जाता है ना, सिल्वर क्लोराइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड बना था, ठीक है, नोट कर लो बेटा। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो वुल्फ-क्रिस्नर रिएक्शन। वुल्फ-क्रिस्नर रिएक्शन की बात करते हैं। वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन बेटा लास्ट रिएक्शन होगी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन है। इसमें है क्या? द रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड इज हीटेड विद हाइड्रोजन and KOH in the presence of high boiling solvent, ethene glycol and their carbonyl group is reduced to methylene group are called वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखो समझो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुल्फ-क्रिस्नर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे एसिटल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। तो जब एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो एथेन बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और H2O बनेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ C2H5ONa2 ONa के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये बनता है क्या? प्रोपेन। क्या बनता है? प्रोपेन बनता है, N2 नाइट्रोजन गैस बनेगी और H2O बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतने ही रिएक्शन रखते हैं, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।